मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है आप इसे पूरा देखेंगे और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि हमारे राज्य और देश में ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैं जिस महत्वपूर्ण विषय की बात कर रहा हूँ वो है हमारे देश के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के असंगठित मजदूर भाई, मतलब मैं देश के समूचे मजदूर भाई की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आए दिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन मजदूर भाइयों के हित में कई प्रकार की योजनाएं लेके आती रहती हैं, पर ये सारी योजनाएं इन मजदूर भाइयों तक पहुंचते पहुंचते विफल हो जाती हैं। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि ये योजनाएं इन मजदूर भाइयों तक पहुंचने से पहले ही क्यों विफल हो जाती हैं, या इन मजदूर भाइयों को इनका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? हम में से अधिकतर लोग इस बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो तथ्य इकट्ठे किए, उससे ये पता चला कि हमारे देश के 99% मजदूर भाई इन योजनाओं की जानकारी के चलते, उनमें जागरूकता नहीं होने के चलते वो इन सारे स्कीम से वंचित हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती भी है। ऐसे में लाजमी है कि ये सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, क्योंकि सरकार जो रणनीति अपनाती है इन मजदूर भाइयों तक इन स्कीम को पहुंचाने में, उसमें सख्ती नहीं होने के चलते ये विफल हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे ग्राम प्रधान, मुखिया, एमएलए, एमपी, या हमारी सरकार को इन मजदूर भाइयों की याद तब आती है जब इलेक्शन का समय होता है। अगर समय समय पर ये हमारे जनप्रतिनिधि इन मजदूर भाइयों के बीच जाकर इन योजनाओं की जानकारी देते रहते, उनमें जागरूकता फैलाते रहते, तो शायद आज हमारे देश के सभी मजदूर भाइयों की स्थिति बेहतर होती, उनके जीवन में खुशहालियाँ होती, वो विकास की राह पर होते। पर ऐसा कुछ नहीं है। सच तो यही है, सच्चाई यही है कि हमारे अधिकतर जनप्रतिनिधि या तो भ्रष्ट हैं या वो गैर जिम्मेदार हैं। वो अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये मजदूर भाई भोगते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो 99% जो मजदूर भाई वंचित हैं वो बात कही। अब आइए उस चीज़ को हम आगे आंकड़ों के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं। दोस्तों, आगे मैं जो भी तथ्य, जो भी आंकड़े पेश करूंगा, वो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लिया गया है। आप चाहे तो उस वेबसाइट पर जाके इन तथ्यों को पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों, जिस स्कीम के जरिए मैं ये बातें समझाने जा रहा हूँ वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत पिछले साल फरवरी 2019 में की गई थी। ये योजना किसके लिए लाई गई थी? तो ये स्कीम हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के असंगठित मजदूर भाइयों के लिए, जैसे कि ठेले वाले या सड़क किनारे खिलौना बेचने वाले,
रेहड़ी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, कचड़ा बीनने वाले, लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले, खेती किसानी में काम करने वाले, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर, कचड़ा बीनने वाले, हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं असंगठित क्षेत्र में, ये स्कीम उन सब के लिए है। इसके लिए पात्रता क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है? पहला तो वो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में होना चाहिए, वो मजदूर होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम है, उस मजदूर की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। दोस्तों, जो मजदूर ये सारी पात्रता को अगर फॉलो करता है, मतलब इस तीनों पात्रता को पूरी करता है, तो वो व्यक्ति इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और उसे इस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन उसे दी जाएगी। दोस्तों, अब हम आगे ये समझेंगे कि ये जो योजना शुरुआत हुई तो इसकी अभी हालत क्या है। कुछ और आंकड़ों के जरिए इसको हम समझेंगे कि कितने प्रतिशत हमारे मजदूर भाई इस योजना से लाभ ले रहे हैं और कितने वंचित हैं। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारे देश में कुल मैन पावर जो है, श्रम बल है, वो 46.5 करोड़ है। उसमें से असंगठित मजदूरों की संख्या 43.5 करोड़ है, लगभग 93%। अब अगर हम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर अभी तक लगभग 43,92,000 जो हमारे मजदूर भाई हैं इस योजना के तहत नामांकित हैं या इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, कुल 43,92,000 लोग इस योजना में नामांकित हैं। अगर इसको प्रतिशत के रूप में देखें तो 43.7 करोड़ के मुकाबले ये केवल 1% है। मतलब अभी तक केवल 1% मजदूर भाई ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुखद स्थिति है, ये कितनी बड़ी चिंता वाली बात है। जागरूकता नहीं होने के चलते, इस स्कीम की जानकारी नहीं होने के चलते मात्र 1% मजदूर ही इससे लाभान्वित हैं, 99% अभी वंचित हैं। दोस्तों, आगे अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार की कुल मैन पावर जो है वो करीब करीब 2,80,00,000 है। इसमें से असंगठित जो मजदूर हैं उनकी संख्या लगभग 97.5% है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। अपने देश में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में असंगठित मजदूरों की प्रतिशत संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि 97.5% है। तो कुल मिलाकर बिहार में असंगठित मजदूरों की संख्या होती है 2,73,00,000। अब अगर हम फिर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 2,73,00,000 असंगठित मजदूरों की संख्या में से मात्र 1,82,000 ही इस योजना के तहत नामांकित हैं। मात्र 1,82,000। अगर इसको प्रतिशत के रूप में देखें
तो ये मात्र 0.67% है, मतलब 1% भी नहीं, 1% से कम जो है मजदूर भाई इस योजना से लाभान्वित हैं हमारे बिहार की। मतलब 99% से ज़्यादा, लगभग 99% से ज़्यादा मजदूर भाई इस योजना से वंचित हैं अपने बिहार में। ये कितनी दुखद स्थिति है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सही होते, अगर सही तरीके से जागरूकता और जानकारी फैलाते, अगर मजदूर भाइयों की चिंता की होती तो अधिक से अधिक मजदूर भाई लाभान्वित हुए होते। इन आंकड़ों के जरिए आपने तो देख लिया कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है, कितने % लाभान्वित हैं एक्चुअल में। तो दोस्तों, ऊपर मैंने जो भी बताया ये तो मात्र एक उदाहरण था। पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। कोई भी स्कीम आता है तो उसका सही से लाभ किसी भी समाज के किसी भी तबके को नहीं मिल पाता। अब सवाल पैदा होता है कि हम और आप इस विषय में, इस संबंध में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आसपास ऐसे मजदूर भाइयों की देखभाल करें, उनकी देखरेख करें, उनके बीच जाएं, उनकी समस्याओं को देखें, समझें। दोस्तों, अपने हम युवा वर्ग इस संदर्भ में चाहे तो कुछ कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक आइडिया है, जिसे अपनाकर, जिस पहल को, जिस कदम को उठाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन मजदूर भाइयों तक इस स्कीम का लाभ पहुंचा सकते हैं। बस हमें और आपको करना बस यही है, इतना ही करना है कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें, किसी भी काम को करने या कंपनी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आए दिन रिक्शा चलाने वाले, ठेले पे काम करने वाले, हाथ गाड़ी चलाने वाले, ईंट भट्टों में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, ऐसे लोगों से आमना सामना होते रहता है। तो हमें करना यही है कि अगर हम रिक्शा में बैठे हैं तो रिक्शे वाले से पूछें कि भैया आपने इस सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम लाई गई है, क्या आप उसका लाभ ले रहे हैं या नहीं। अगर वो रिक्शा चालक उस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है आप उसे उस योजना का लाभ बताइए और उसको प्रेरित कीजिए कि ये आपके हित में ये स्कीम लाई गई है, आपको इसे लेना चाहिए। तो निश्चिततः जब ये बात की जानकारी उसको होगी तो वो इस पेंशन का लाभ जरूर लेगा। तो इस तरीके से हम इन मजदूर भाइयों की मदद कर सकते हैं। इसमें मेरा और आपका कोई पैसा नहीं लगता और ना ही किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत है। चलते चलते रास्ते में ही हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हर व्यक्ति, हर युवा वर्ग ये ठान ले कि मुझे कम से कम ऐसे 10 मजदूरों की मदद करनी है इस तरीके से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज का कोई भी तबका या मजदूर वर्ग इन सारी योजनाओं से वंचित हो सके। दोस्तों, ये एक छोटा सा पहल है, छोटा सा कदम है जिसे उठाकर हम इन मजदूर भाइयों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उनके जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। केवल हम सरकार के भरोसे ही रहे तो इनका विकास संभव नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था
कि जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में कैसे इतनी बड़ी तादाद में ये मजदूर भाई इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, केवल जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में। तो ज़रूरत है हम लोग भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें, हम लोग भी आसपास ऐसे मजदूर भाइयों पर ध्यान दें और उनके बीच जाके इस तरीके का काम करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मजदूर भाइयों तक पहुंचाइए और जितना हो सके अपने आसपास इन मजदूर भाइयों की मदद कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय मजदूर, जय भारत।